हिंदुस्तान से मोहब्बत तो ये है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं होगी तो किससे होगी। जिस देश का खाते हैं उसी देश के साथ नमक हलाली करते हैं। सेना के ऊपर बोल दिया, जिस सेना के वजह से तुम चैन की नींद सो पाते हो, तो शर्म नहीं आती तुम्हें। मुझे भी डर लगता है कि क्या पता कल एक पेशेंट आके कुछ ना कर दे, क्योंकि मैं अकेले बैठी रहती हूँ कैबिन पे। कुछ खास बात है इंडिया में, इंडिया जो चीज़ है ना, इंडिया कंट्री इज आई थिंक ऐसे कंट्री कोई है नहीं वर्ल्ड पे। बिल्कुल, आज़ादी का जश्न और हिंदुस्तान से मोहब्बत, ये मोहब्बत की कहानी क्या है, इस मोहब्बत के पीछे के राज क्या हैं। और यकीनन जब हम स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं और 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए तैयार होते हैं, हाथों में तिरंगा है और इस तिरंगे के महत्व को जानने के लिए आज इंडिया गेट पर मौजूद हैं और इन्हीं लोगों से जानेंगे जिनसे मिल करके ये हिंदुस्तान बनता है, जो ये आवाम है, इसी से चर्चा करते हैं। कैसे देख रहे हैं स्वतंत्रता दिवस का 78वां दिन, 78वां साल? अच्छा है, और जश्न का टाइम आ रहा है तो जश्न मनाएंगे। कल 15 अगस्त अच्छी है, अच्छी बात है। ये आज़ादी और जब हम स्वतंत्रता दिवस का जिक्र करते हैं, क्या मायने रखता है आपके लिए? उसका अलग एक महत्व होता है, अलग जोश होता है। एक 15 अगस्त का जो समय आता है वो अलग जोश होता है, 26 जनवरी होती है अलग जोश आता है। तो एक हमारा ये देश आज़ाद 15 अगस्त को हुआ तो वो एक अलग उसका जुनून होता है। अभी मोदी जी ने बोला था ना कि हर घर तिरंगा, तो उसको भी हमें उल्लास के साथ मनाना है। तो हर घर तिरंगा की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन घर पे भी क्या जश्न माहौल रहता है 15 अगस्त वाले दिन? कैसे वो दिन गुजरता है? जी, मैं आपके माध्यम से अच्छा बोला आपने, अच्छा सवाल किया। मेरा मानना है कि एक तो अच्छा जश्न तो होता ही है। 15 अगस्त अच्छी बात है, हम पूरी जनता के साथ में जनता से भी अपील करूंगा कि अच्छा जश्न मनाएं, लेकिन कुछ जो हमारी जो कानूनी प्रक्रिया हैं उनको भी दायरे में रखें कि जिस तरीक़ा से पतंग उड़ाते तिरंगे की बनी हुई, उनसे लोगों को हादसे बहुत सारे होते हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि उस पर भी लोग बैन करें और अपना अच्छा जश्न मनाएं, अच्छा खिलाएं पिलाएं, अच्छा जोश मनाएं, लेकिन जो गलत चीज़ है उससे बचाएं, बच्चों को भी और लोगों को भी बचाएं। जी, आज़ादी के दिन की जब जिक्र होती है तो बहुत से लोग छुट्टियों के मारे खुश होते हैं, बच्चे की आज छुट्टी है, लेकिन जब ये बच्चे स्कूल की ओर जाते हैं और 7 बजे झंडा फहराते हैं तो क्या कुछ बातें कहते होंगे। और यकीनन आपने भी बचपन में जब स्कूल के जाते होंगे और 7 बजे खुशी होती थी कि झंडा फहराएंगे, हाथों में लड्डू मिलेगा, कैसा वो माहौल रहता था? वो अलग ही एक अलग महत्व होता है और उसका तो मैं जितना अपने बयान से कहूँगा उतना कम होगा। वो शब्द भी मेरे कम होंगे, कहने लायक नहीं है, मेरे पे है नहीं कुछ, लेकिन वो अलग चीज़ होती है। आज आप देख रहे हो मेरे हाथ में तिरंगा है। आज हम क्यों, हमें पता है हम देश के नागरिक हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। तो ये मेरे को बड़ा एक सौभाग्य की बात है। जी, हिंदुस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों? हिंदुस्तान से मोहब्बत तो ये है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं होगी तो किससे होगी। मैं जहाँ पैदा हूँ वहीं मुझे नापैद भी होना है। हम देखते हैं कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए ना जाने कितने जवान शहीद हुए। क्या कहेंगे कि उस सरहद पर हमारी सुरक्षा के लिए 24 घंटे यूँ डटे रहते हैं? देखिए, अभी एक कुछ वो लोग हैं जो बड़े ठेस वाली बात पहुंचाते हैं, जो विपक्ष बोलते हैं उनको, जैसे कि फारूक अब्दुल्ला के लड़के हैं या जो भी हैं, मेरे को जो भी फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने बोला कि सेना हमारी मिली हुई है, जो भारत से जो गतिविधियाँ होती हैं, जो आतंकवाद होता है, उसमें सेना का हाथ है। अरे तुम सोचो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतने बुजुर्ग होने के बाद इतने देश राज किया, तुम राजनीति में रहे और ऐसा आरोप लगाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? सोचने की ज़रूरत है। ये देश पे कानून और कांग्रेस हमारे सेना पे आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए तुम्हें। जी, इस बात को वो बोलते हैं जो कभी आतंकवादियों के साथ खुद फोटो खिंचवाते थे और आतंकवादियों को पनाह देते थे। आज ऐसी बातें वो लोग करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। दुख होता है। अगर हमारा बस चले तो खैर आगे की बात है, बोलना नहीं चाहिए। बाकी ऐसे लोगों को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। देश में रहते हैं, इसी देश का खाते हैं, जिस देश का खाते हैं उसी देश के साथ नमक हलाली करते हैं। हमें परसों से पता लगा, बड़ी ठेस हुई है। परसों से पता लगा है, जो मेरी नॉलेज में है, परसों से बड़ी आहत हुई है, क्योंकि उनके इसलिए मिर्ची लग रही है और वहाँ तिरंगा लहर रहा है। उनके मिर्ची इसलिए लग रही है, उनको सिक्योरिटी हटा दी गई हमारे पीएम साहब ने, जो अवैध सिक्योरिटी लगा रखी थी, जबरदस्ती छीन रखी थी, जनता के पैसे को यूज कर रहे थे, वो सब छीन लिया। अच्छा है, मैं तो चाहता हूँ मोदी जी 15 अगस्त पे खड़े हो गए एक बार कि ऐसे जो बयान आ जाते हैं ये जश्न को फीका करने का काम करते हैं। इसीलिए तो मैं आपको कड़वी बात बोल रहा हूँ कि फीका ही तो करने वाली बात है। ये मैं एक जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर फारूक अब्दुल्ला जी की अगर बोलते हैं कि मतलब अभी हमारे पड़ोसी देश में हिंदुओं के साथ क्या अत्याचार हुआ, वो नहीं, उसमें नहीं बोला है, सेना के ऊपर बोल दिया, जिस सेना के वजह से तुम
चैन की नींद सो पाते हो, वो शर्म नहीं आती तुम्हें? चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने बोला, लेकिन ये जश्न का माहौल है, हम इन बातों को थोड़ा दरकिनार करेंगे और इस खुशी को जानना चाहेंगे। कितनी खुशी है इस दिन को लेकर के, इस जश्न को लेकर के, 78वां साल आज़ादी का। क्या तिरंगा ये महत्व रखता है आपके लिए? ये तिरंगा जब से हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से, हमारे बाप दादा के टाइम से देख रहे हैं हम, और देश 1947 में आज़ाद हुआ, तब से इस तिरंगे का एक अलग ही महत्व है देश की आज़ादी में। और इस तिरंगे के नीचे, ये तो खैर मेरे लिए सौभाग्य की बात हो, मेरे को ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं देश के बॉर्डर पे जाकर और इसके लिए शहीद हो आप सकूं। जाना चाहते थे बॉर्डर पर? अगर मौका मिलता, और आगे भी जब तक जान है तब तक, अगर ऐसा मौका मिला कि उधर से तिरंगे में लपेट के लाया जाए, तो इससे बड़ा मेरे लिए गौरव की कोई बात नहीं होगी। यकीनन ये बहुत बड़ी बात है, ये देश से प्रेम, और इस प्रेम के लिए अपनी जान भी कुर्बान करी तो सब निछावर है। और अगर तिरंगे में लिपट करके मुझे आना पड़ा तो ये सबसे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य होगा। क्या मायने रखती है आपके लिए आज़ादी? मेरे लिए तो बहुत मायने होता है। जो आज़ाद हुआ, हम लोग सुरक्षित हैं, किसी के गुलाम नहीं, अपना खाते अपना कमाते हैं, इसीलिए इससे बड़ा महत्व क्या हो सकता है। इस देश से मोहब्बत, इतनी मोहब्बत है। इतनी मोहब्बत है आपको। सरहद पर यूँ खड़े रहते हैं हमारे जवान, डटे रहते हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? मैं उनके लिए धन्यवाद कहूँगा, उनकी वजह से मैं सुरक्षित हूँ, मेरा देश सुरक्षित है, इससे बड़ा महत्व क्या हो सकता है। यकीनन मेरा देश सुरक्षित है और ये दिन सुरक्षित है। और भी तमाम लोग हैं, उनसे जिक्र करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये आज़ादी उनके लिए क्या महत्व रखती है। जानते हैं आपसे, क्या नाम है आपका? शाहीन खान। शाहीन खान। शाहीन खान जी, कल 15 अगस्त है और जश्न का माहौल है, ये आज़ादी आपके लिए क्या मायने रखती है? आज़ादी तो फर्स्टली आई वुड लाइक टू से कि इंडिया के लिए तो आज़ादी की बहुत सेलिब्रेशन के दिन है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं ये बोलना चाहूँगी कि हर एक इंडियन को आज तक, या इंडियन भी नहीं, लोगों को आज़ादी आज तक नहीं मिली है। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, या जैसे कि आज करंट सिचुएशन, फ्लड्स हो रहे हैं, असम में कितने लोग मर रहे हैं, मणिपुर में कुछ सिचुएशंस हो रहे हैं, तो मेरे लिए आई थिंक अब तक आज़ादी नहीं मिली है। बट वी आर ऑल वर्किंग ऑन इट कि मतलब हम लोग आज़ादी के लिए लड़े, और सरकार को भी रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों पे, मुद्दे पे वो वर्क करे और आज़ादी दे सबको। बिल्कुल। और क्या क्या कुछ लगता है कि जैसे आपने महिलाओं की सेफ्टी को लेकर के बात करी है? महिला की सेफ्टी, जी, अभी रिसेंटली कोलकाता में जो डॉक्टर के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, रेप केस एंड मर्डर केस, उससे तो मतलब मैं खुद अभी डरती हूँ। मैं खुद एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हॉस्पिटल में काम करती हूँ, तो एज अ वर्क प्लेस में मैं काम कर, अब मुझे भी डर लगता है कि क्या पता कल एक पेशेंट आके कुछ ना कर दे, क्योंकि मैं अकेले बैठी रहती हूँ कैबिन पे। तो ये सब चीज़ें मैं स्पीचलेस हूँ। मतलब सरकार को बस यही रिक्वेस्ट है कि क्या मतलब आप लोग अभी भी जिस डिपार्टमेंट में आप लोग काम कर रहे हैं, क्या वहाँ पर कितना टाइम पहले आप बताइए देना पड़ जाता है आप लोगों को? नहीं, मेरा तो ओवर टाइम नहीं होता है, मेरा सिर्फ 9 to 5 ही होता है। अगर नाइट ड्यूटी लगती है तो क्या सेफ्टी रहती है आप लोगों के लिए वहाँ पर? नाइट ड्यूटी अगर एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट हमारी तो नाइट ड्यूटी नहीं लगती है, बट मेरे जो फ्रेंड्स है, डॉक्टर्स है, उनकी कोई सेफ्टी आई डोंट नो, बट दे जस्ट मतलब दे जाते हैं, ड्यूटी करते हैं और आ जाते हैं। कोई ऐसे स्पेशल सिक्योरिटी नहीं होती कि फीमेल्स है आपके लिए नाइट ड्यूटी के लिए कोई स्पेशल ऐसा कुछ है नहीं। डॉक्टर्स रूम होते हैं, खाली पड़े रहते हैं, जाएंगे सोएंगे। इन केस कोई अगर चले जाएंगे उस रूम पे, तो वो रेस जो कोलकाता में हो गया है वो कभी भी हो सकता है। बिल्कुल, ये जो घटना है वाकई हृदय विदारक है और ये महिला एक बहुत बखूबी से समझ सकती है। लेकिन खैर, हम अपने मुद्दे पर लौटेंगे। जब हम आज़ादी और इस देश से मोहब्बत और हिंदुस्तान से प्रेम की बात करते हैं, तो क्या महसूस करती हैं इस हिंदुस्तान में जन्म लेने की? पहले तो मैं बहुत लकी फील कर रही हूँ कि मैं इंडिया में पैदा हुई, क्योंकि इंडिया जैसा कंट्री है नहीं कि आप ऊपर जाओगे बर्फ़ दिखेगी आपको, साउथ जाओगे गर्मी दिखेगी, वेस्ट जाओगे डेजर्ट मिलेगा, ईस्ट जाओगे आपको मतलब वो रेनी सीजन मिलेगी। तो इंडिया जैसे जो मल्टी कल्चरल डाइवर्सिटी, आज जो इतना टूरिस्ट वगैरह आते क्यों आते हैं? कुछ खास बात है इंडिया में। इंडिया जो चीज़ है ना, इंडिया कंट्री इज़, आई थिंक ऐसे कंट्री कोई है नहीं वर्ल्ड पे। बिल्कुल। तो ये युवाओं की बात है कि भारत किस तरीके से हमारे दिल में है और इस हिंदुस्तान में अभी क्या कुछ कमियां हैं उनका भी जिक्र किया, लेकिन हिंदुस्तान से प्रेम क्यों है और हिंदुस्तान को लेकर के क्या कुछ उनकी चीज़ें हैं, यही सारी चीज़ें जानने की कोशिश की और जनता ने बताया कि उसके लिए हिंदुस्तान से इतना प्रेम क्यों है और 15 अगस्त की आज़ादी को वो किस तरीके से जश्न के तौर पर मनाने वाला है। फिलहाल अब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन रवि के साथ आस्था तिवारी।